जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका इस सेशन में जिसमें हम रेनबो क्लास 12th की बुक के ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखते हैं और इसमें हम तीसरा चैप्टर देखने वाले हैं जिसका नाम है ए पिंच ऑफ स्नॉफ। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करेंगे और देखेंगे हम इस चैप्टर के ए पिंच ऑफ स्नॉफ के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न देखते हैं, ए पिंच ऑफ स्नॉफ इज रिटन बाई डैश। ए पिंच ऑफ स्नॉफ, यह जो शॉर्ट स्टोरी है किसके द्वारा लिखा गया है? तो हमारा ऑप्शन आप देख सकते हैं, ए मनोहर मालगवानकर, बी जर्मन ग्रीयर, सी डॉरोथी स्लेयर और डी H.E. बिट्स। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ए मनोहर मालगवानकर जो है ए पिंच ऑफ स्नॉफ इस कहानी के क्या हैं, राइटर हैं, जिसमें इन्होंने अपने मामा जी के बारे में इस कहानी में बताया है और उनके एक घटना को बताया है जब वो महाराष्ट्र से दिल्ली आए थे एक मंत्री से मिलने के लिए। ठीक, और इस कहानी को आप पढ़ेगा, बहुत ही मज़ेदार कहानी है, बहुत ही अच्छा कहानी है, पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा। ठीक, लेकिन यहाँ पे मैं कहानी आपको बता नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे हम क्वेश्चन आंसर करा रहा हूँ, इसलिए कहानी नहीं बता सकता। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न हमारा, नानू काका इन ए लिंग्विस्टिक इमरजेंसी ऑलवेज यूजेज डैश। नानू काका जो थे लिंग्विस्टिक इमरजेंसी यानी कि अचानक जब उनको भाषा का यूज करना होता था तो वो किस भाषा का यूज करते थे? तो देखिए, जाहिर सी बात है कि अचानक कोई भी व्यक्ति, नानू काका ही नहीं, कोई भी, आप भी अगर अचानक जब भाषा का यूज करना होगा तो आप अपना मदर टंग ही यूज करेंगे। एक एग्जाम्पल के तौर पर लीजिए, जैसे कि मान लीजिए जितने भी लोग मेरा वीडियो देखेंगे अधिकतर लोग, मुझे उम्मीद है, भोजपुरी भाषी ही होंगी, यानी उनकी मातृभाषा भोजपुरी ही होगी। मान लीजिए यहाँ पे आप बैठे हुए हैं, पीछे से कोई आया और आप आगे की ओर देख रहे हैं और एक चाटा जड़ दिया आपको पीछे से, तो आपके सबसे पहले मुंह से क्या निकलेगा? हु इज दिस, कौन है? नहीं, आपके मुंह से कौन है सरवा, सबसे पहले इसके आगे भी निकल सकता है, उसकी मम्मी को या फिर दीदी को भी याद कर लीजिएगा। ठीक, सबसे पहले यही दिमाग से निकले, यही मुंह से निकलेगा। तो क्या है, भोजपुरी भाषा आपको निकलेगा। क्यों? क्योंकि आप शुरू से ही भोजपुरी भाषा बोले हैं, वो आपकी मदर टंग है, इसलिए आपको मदर टंग ही निकलेगा। इसी प्रकार कहा जा रहा है कि जब नानू काका को भी इस प्रकार की कोई इमरजेंसी भाषा का यूज़ करना होता था तो किस भाषा का यूज़ करते थे? तो हिज मदर टंग, उनकी मातृभाषा जो क्या थी, मराठी थी। यहाँ पे ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि नानू काका की जो थी मदर टंग क्या थी, तो हम कह सकते हैं मराठी जो थी उनकी मदर टंग थी, मराठी भाषा वे बोलते थे, क्योंकि महाराष्ट्र के थे तो मराठी ही बोलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अब तीसरा प्रश्न, द इम्पोर्टेंट पर्सन नानू काका हैड प्लान्ड टू मीट वाज। जिस महत्वपूर्ण, जिस VIP पर्सन से नानू काका मिलने के लिए महाराष्ट्र से दिल्ली आए थे वे कौन था? तो ऑप्शन है ए वेलफेयर मिनिस्टर, बी होम मिनिस्टर, सी फॉरेन मिनिस्टर और डी रेलवे मिनिस्टर। तो मेरा सही आंसर हो जाएगा ए। जो नानू काका आए थे वेलफेयर मिनिस्टर से मिलने के लिए आए थे मुंबई से दिल्ली, लेकिन किस लिए मिलने आए थे ये पूरा पाठ पढ़ लीजिएगा, कहानी में समझ में नहीं आएगा। मतलब लास्ट में मनोहर साहब बताए भी हैं कि आखिर वो मतलब मिल लिए वेलफेयर मिनिस्टर से, लेकिन आखिर उद्देश्य क्या था ये मुझे भी नहीं पता चला। ठीक, तो बस इतना जान लीजिए कि वो मिलने किससे आए थे, तो वेलफेयर मिनिस्टर से मिलने आए थे, मुंबई से दिल्ली आए थे। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हम अगला प्रश्न हमारा, नानू काका वाज कमिंग टू दिल्ली टू सी सॉम डैश। नानू काका जो थे दिल्ली आए थे किसे मिलने के लिए? तो अभी आपको मैं बताया कि नानू काका दिल्ली आए थे मंत्री से मिलने के लिए। यहाँ पे सोम का अर्थ ये मत समझ लीजिएगा कोई, यहाँ सोम का अर्थ कुछ मत समझिएगा, यहाँ सोम का अर्थ कोई होगा। यहाँ पे सोम का अर्थ क्या होगा? कोई। यहाँ पे सोम का अर्थ होगा कोई। सोम का अर्थ कुछ ही नहीं होता, कोई भी होता है। ठीक, तो यहाँ पे सोम का अर्थ कोई होगा, इस बात को याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न। और एक बात और याद रखिएगा, जब हम सोम का प्रयोग करेंगे कुछ के अर्थ में, देखिए यहाँ पे लिख देता हूँ, जब हम सोम का प्रयोग करेंगे कुछ के अर्थ में, ठीक, तो इसके बाद में जो नाउन होगा वो क्या होगा? प्लूरल होगा, प्लूरल नाउन। लेकिन जब हम सोम का प्रयोग करेंगे कोई के अर्थ में, तो यहाँ पे नाउन क्या हो जाएगा? सिंगुलर नाउन होगा। इस बात को भी याद रखिएगा, सिंगुलर नाउन। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा, नानू काका टुक आउट हिज चेक बुक एंड राइट ए चेक फॉर डैश। कहानी जब आगे बढ़ती है
तो कहानी जब ख़त्म होने ही वाली होती है तो उसके थोड़ी देर पहले नानू काका एक कार के लिए जाते हैं। हालांकि वो कार उनको खरीदना नहीं होता है, लेकिन वो ऐसा शो ऑफ करते हैं, दिखाना चाहते हैं कि वे कार खरीद सकते हैं, उनकी औकात है कार खरीदने की। तो जब हमें कुछ जैसे मान लीजिए किसी चीज़ की हमारी औकात ना हो, हमें दिखाना हो कि हाँ जी मैं भी इस चीज़ का औकात रखता हूँ, तो हमें क्या करना होगा, हमें थोड़ा हाई फाई बन जाना पड़ेगा कि ना, थोड़ा शो ऑफ करना पड़ेगा। तो वही नानू काका क्या करते हैं, जब जाते हैं कार खरीदने के लिए कि हाँ मैं कार खरीदने जा रहा हूँ, हालांकि उनको कार खरीदना नहीं होता, वो ट्रायल पे लेना होता है उनको कार। तो वे क्या करते हैं, अपने घर एक धोबी को बुलाते हैं और क्या करते हैं, कोर्ट में अपना कोर्ट में 100 रुपये का एक मतलब चेक निकालते हैं, चेक बुक, और चेक बुक में से 1000 रुपये का 1000 रुपये का क्या करते हैं, चेक काटते हैं और अपने कोट के पैकेट में रख देते हैं और उस धोबी को दे देते हैं धोने के लिए। बाद में होता क्या है कि जब ये लोग जाते हैं शोरूम में, तो शोरूम में वो धोबी पीछे पीछे दौड़ते हुए जाता है कि सर देखिए आप अपना ये चेक भूल गए हैं। तो इस प्रकार से मतलब उस पर प्रभाव जमा कि हाँ कितना भाई ये पैसा वाला आदमी है कि चेक बुक ऐसे ही मतलब चेक काट काट के जहाँ तहाँ छोड़ दे रहा है। ठीक, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा 1000। चलिए मैं पूरी कहानी तो आपको नहीं बता सकता, लेकिन थोड़ा बहुत इससे रिलेटेड चीज़ मैं आपको बताया। ठीक, तो कितने रुपए का वो चेक काटे थे, 1000 रुपये का चेक काटे थे, और उस समय 1000 रुपया काफ़ी बहुत हुआ करता था। ठीक, और इसके लिए इनाम में ये भी याद रखिएगा, जब वह 1000 रुपये का चेक जो धोबी ला कर दिया नानू काका को, तो नानू काका ने इनाम के रूप में उससे 2 रुपये का एक नोट दिया। तो ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि नानू काका ने कितने रुपए का नोट दिया था, तो 2 रुपये का नोट दिया था उस धोबी को इनाम के रूप में, शाबाशी देते हुए। ठीक, अच्छा नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, छठा प्रश्न। रति राम वाज द सन ऑफ डैश। रति राम जो था किसका बेटा था, तो रति राम जो था वो सोहन लाल रति राम का बेटा था। सोहन लाल रति राम का बेटा था। अब सोहन लाल रति राम कौन था, अब इसके लिए तो आपको कहानी पढ़ना पड़ेगा। ठीक, बस इतने यहाँ पे आप यही याद रखेगा कि रति राम किसका बेटा था, सोहन लाल रति राम का बेटा था, जो कौन था, पार्टी अध्यक्ष था। ये कौन था, पार्टी अध्यक्ष था ये सोहन लाल रति राम, और उसी का बेटा था रति राम। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा, हुज अनाउंसमेंट शुक मनोहर मालगवानकर। किसकी घोषणा ने मनोहर मालगवानकर को शॉक कर दिया, हिला दिया एकदम। तो हमें आंसर हो जाएगा मदर्स। आखिर लेकिन इनकी मदर ने घोषणा क्या किया था, तो मदर इनकी यही घोषणा की थी कि तुम्हारे मामा जी आ रहे हैं। और यह सुनते ही कि तुम्हारे मामा जी आ रहे हैं, जो मनोहर साहब थे इनके पैरों तले जमीन निकल गया, क्योंकि इनको पता था कि मामा जी है जो है बहुत ही ढीलू किस्म, बहुत ढीलने वाला आदमी, बहुत शो ऑफ करता है, बहुत मतलब होता ना कि पिटाऊ आदमी टाइप का। जहाँ तक एक दो हर कोई के दोस्त में रिश्तेदारी में एक दो आदमी ऐसा होता है जो कहीं भी जाएगा ना तो मतलब पिटाने वाला काम करेगा। तो उस तरह के थे इनके मामा जी, इसलिए इनको डर लगा था कि आएंगे मामा जी तो पता ना क्या क्या बवाल करेंगे। ठीक, इसलिए वो उनको मतलब टेंशन हो गया, वो शौक हो गया, पापा मामा जी आ रहे हैं, अब क्या होगा मेरा। ठीक, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा मदर्स। उनकी मदर्स का अनाउंसमेंट जो था उसने क्या किया, मनोहर साहब को झकझोर दिया। नेक्स्ट देखते हैं, हु डज नॉट सी पीपल फॉर वीक्स एंड मंथ्स। कौन जो है लोगों से सप्ताहों महीनों महीनों नहीं मिलता है। ऑप्शन देखिए, टीचर, गवर्नर, मिनिस्टर और बिजनेसमैन। तो यहाँ पे इन टीचर, गवर्नर और बिजनेसमैन तीनों में से किसी की बात नहीं की गई है। हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा सी। बताए मनोहर साहब कि मुझे जो जितनी जानकारी है मंत्रियों के बारे में, मंत्री जो होते हैं ये महीनों लगा देते हैं किसी से मिलने में, और ये नानू काका आ रहे हैं मंत्री से मिलने के लिए, यानी कि ये मतलब महीनों रहेंगे मेरे घर, इनको इस बात का टेंशन था। ठीक, तो ये पूछा जाएगा कि ये किसके बारे में बोले थे मनोहर साहब कि लोगों से मिलने में महीनों सप्ताहों लगा देते हैं, तब उत्तर हो जाएगा मिनिस्टर, मंत्रियों के बारे में बोले थे। नेक्स्ट देखते हैं 9वां प्रश्न, हु आर रिगार्डेड विद 2 स्टेप्स हायर देन गॉड। किनको भगवान से 2 कदम ऊपर बताया गया है। इस कहानी में मनोहर साहब ने बताया है कि मंत्री जो होते हैं भगवान से 2 कदम ऊपर, यानी कि भगवान से मिल लेना जितना आसान है उसे 2 कदम ऊपर मंत्रियों से मिलना है। मतलब कि कहने का मतलब कि जितनी कठिनाई एक भगवान को प्राप्त करने में होता है, भगवान से मिलने में होता है, उससे 2 गुना कठिनाई आपको अपने मंत्री से मिलने में होगा। कहीं कुछ हद तक बात सही भी है। व्यंग करते हुए कहते हैं कि कुछ हद तक भगवान से तो आप तपस्या करके मिल जाएंगे, लेकिन मंत्रियों से मिलना कोई आम बात नहीं है, वो जल्दी मिलते ही नहीं है। ठीक, तो हमारा आंसर यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, मिनिस्टर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम 10वां प्रश्न, हु टूक ए पिंच ऑफ ए स्नॉफ। ये पिंच ऑफ ए स्नॉफ कौन लेता था। आखिर पिंच ऑफ स्नॉफ क्या था, तो यह एक प्रकार का नशीली पदार्थ था। अब यह नशीली पदार्थ के क्लियर नहीं हुआ है चैप्टर में कि क्या नशीली पदार्थ था। अब यहाँ पे खैनी भी हो सकता है, एक गुल टाइप का आता है, आपको पता होगा गुल हो सकता है,
या फिर ड्रग्स टाइप का, ड्रग्स भी हो सकता है। यहाँ पे पूरे पूरे चैप्टर में क्लियर नहीं हुआ है कि आखिर वो था क्या, लेकिन इतना जरूर पता है कि वो एक उंगली से लेते थे और उंगली से लेकर उसको सूंघते थे, उंगली से लेकर सूंघते थे और सूंघ कर क्या करते थे, अपने गमछी में अंगोछा में उसको पोंछ लेते थे। तो वह नशीली पदार्थ थी। तो ये पूछा जा रहा है कि वो नशीली पदार्थ कौन लेता था, तो आंसर हो जाएगा नानू काका। नानू काका ही जो थे वो नशीली पदार्थ लेते थे। जब वो नशीली पदार्थ लेते थे, जिस प्रकार किस तरह फिल्म में आप देखे होंगे कि लोग जब ड्रग्स लेते हैं तो लगता है कि उनका दिमाग एकदम घूम गया, उसी तरह जब ये नानू काका जब पिंच ऑफ स्नफ लेते थे तो क्या होता था, इनका भी कुछ दिमाग वैसे एकदम रिलैक्स हो जाते थे। ठीक, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, नानू काका जो थे पिंच ऑफ स्नफ लिया करते थे। नेक्स्ट देखते हैं 11वां प्रश्न हमारा, हु हैड इंस्टॉल्ड नानू काका इन मालगवानकर रूम। मतलब कि जो नानू काका जो आए थे, इनको किसने मालगवानकर साहब के रूम में शिफ्ट कर दिया। तो हमें आंसर हो जाएगा इनकी मदर ने, जो कि 3 ही लोग न थे घर में, एक तो मनोहर साहब थे और एक माता जी थी और बाद में ये आ गए मामा जी। तो मामा जी को कहाँ शिफ्ट कर दी, मनोहर साहब के रूम में, इसलिए बेचारे अपने रूम में नहीं सोते थे क्योंकि जानते थे कि मम्मा पका देगा हमको, इसलिए कहाँ सोते थे, ये सोते थे बरामदा में जाके, बरामदा में चारपाई खटिया बिछा के वहाँ पे सोते थे। कहते थे कि मैं खटिया बिछा कर सूत लूँगा लेकिन इसके साथ सूतूंगा, बहुत ही फेंकू आदमी, मेरा दिमाग खा जाएगा। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 12वां प्रश्न, हाउ मेनी डेज लीव हैड बीन टेकन बाय मालगवानकर। मालगवानकर जो थे, इन्होंने ऑफिस से कितने दिनों की छुट्टी ली थी। तो आंसर हो जाएगा 2 दिनों की। 2 दिनों की छुट्टी ली थी किसके कहने पर, तो अपनी माँ के जिद करने पर इन्होंने 2 दिन की छुट्टी ली हुई थी कि मामा जी आ रहे हैं तो मामा जी को थोड़ा दिल्ली दिखाया जाए, उनका सेवा सत्कार किया जाए। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 13वां प्रश्न, हु रिटर्न्स मम्बलिंग कलरफुल मराठी स्वीयर वर्ड्स। कौन जो था मम्बलिंग मतलब यहाँ पे होता है ना बुदबुदाना, कौन जो था कलरफुल मराठी स्वीयर्स, यानी कि एकदम गाली कैसा था, गाली कलरफुल ना होता है। स्वीयर वर्ड्स का आप देखिए, स्वीयर वर्ड्स का अर्थ होगा गाली, यहाँ पे गाली, स्वीयर वर्ड्स का अर्थ यहाँ पे गाली होगा। तो कह रहा है कि कौन जो था गाली मराठी में कलरफुल गाली मतलब बुदबुदाते हुए आ रहा था। तो देखिए, जब नानू काका मंत्री से मिलने आए थे और जब मंत्री से मिलने गए ना, वहाँ पे मंत्री का जो सेक्रेटरी था लोग, जिसे मंत्री के पास तो बहुत सारा विभाग होता है, एक होता है काउंटर नंबर 1, काउंटर नंबर 2, काउंटर नंबर होता है ना, काउंटर नंबर 2, काउंटर नंबर 3, काउंटर नंबर 4 हर जाता था। तो ये बोलता था कि काउंटर नंबर 4 पे जाइए, तो यहाँ से दौड़े यहाँ जाते थे। ये बोलता था ना यहाँ पे नहीं, वहाँ पे जाइए, हे जाओ, यहाँ भेज देता था। ये कहता ना यहाँ जाइए, मतलब ये कहता था कि यहाँ ना यहाँ फिर जाइए, सही मतलब भेज देता था। इनको 2 घंटा तक इधर उधर दौड़ाया सब, मंत्री साहब से भेंटो नहीं हुआ। तो जब वहाँ से आ रहे थे, इधर मान लीजिए गाड़ी लगा के खड़ा थे कौन, मनोहर साहब, तो इधर से जब आ रहे थे वापस गाड़ी के पास, तो गरियाते आ रहे थे किस भाषा में, तो वही कलरफुल मराठी भाषा में गरियाते हुए आ रहे थे अपने मदर टंग में। ठीक, तो मैं आंसर क्या हो जाएगा, नानू काका। नानू काका जो थे क्या कर रहे थे, कलरफुल मराठी यानी कि मराठी भाषा में वे गरियाते हुए गाली देते हुए आ रहे थे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अब अगला प्रश्न है 14वां प्रश्न, हु हैड ए गार्निश येलो कार। किसके पास एक चमचमाती हुई पीली कार थी। तो हमारा आंसर हो जाएगा रतिराम। ये जो सोहन लाल रतिराम का बेटा था, इसी के पास जब वो लोग वहाँ से वापस लौट रहे थे ना, मंत्री जब नहीं मिला वहाँ से वापस लौट रहे थे, तो उसी समय ये रतिराम की कार जो थी इनको ओवरटेक की। तो मतलब ओवरटेक की, तो वहीं पे इस कार की चर्चा हुई, जो किस कलर की थी, येलो कलर की थी, पीली कलर की थी और चमकदार थी, यानी कि बहुत ही झक्कास थी एक तरह से कह सकते हैं सामान्य भाषा में। ठीक, तो रतिराम की हुई गाड़ी थी। नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न 15वां प्रश्न, नानू काका वाज ऑथर्स डैश। नानू काका जो थे ऑथर मतलब लेखक, नानू काका लेखक के क्या थे। तो अभी तक तो आपको पता चल गया होगा, जो नानू काका थे इसके ऑथर के यानी मनोहर साहब के क्या थे, तो मेटरनल अंकल यानी कि मामा थे। मेटरनल अंकल का मतलब क्या होता है, मामा। मेटरनल अंकल को हिंदी में क्या कहते हैं, मामा कहते हैं। तो नानू काका जो थे लेखक के मामा थे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 15वां प्रश्न, द ऑथर हैड ए कॉम्प्लेक्स अबाउट डैश। ऑथर के मन में यानी लेखक के मन में यानी कि मनोहर साहब के मन में किसके विषयों में लेकर बहुत ही दुविधा थी, अचंभत थी कि वो मतलब लोगों को लेकर इनके मन बताएं, किसी को लेकर आपके मन में बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चीज़ होता है, कॉम्प्लेक्स होता है, हलचल होता है कि वो कैसा आदमी है। ठीक, तो उनको लेकर मंत्रियों को लेकर इनके मन में बहुत ही हचपच थी कि वो मंत्री मतलब किस तरह के होते हैं, उनके कॉम्प्लेक्स था उनके मन में। ठीक, तो आंसर क्या हो जाएगा, मिनिस्टर्स हो जाएगा आंसर हमारा। नेक्स्ट देखते हैं 17वां प्रश्न, नानू काका ट्रैवल इन डैश। नानू काका किस चीज़ में ट्रैवल करके आए थे, जो ट्रेन में उन्होंने ट्रैवल किया था किस क्लास में ट्रैवल किए थे, एसी क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास या फर्स्ट क्लास।
तो आंसर हो जाएगा सेकेंड क्लास। जो नानू काका थे वो सेकेंड क्लास में ट्रैवल करके आए थे, लेकिन टिकट किसका लिए थे? थर्ड क्लास का टिकट लिए थे। याद रखिएगा, जब क्वेश्चन पूछे कि सफ़र किस में किए थे तो सेकेंड क्लास, अब पूछे कि टिकट किसका लिए थे तो थर्ड क्लास है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये भी पूछा जाएगा कि ऐसा क्यों, तो आगे उसका आंसर उसका मतलब क्वेश्चन सेट है वहाँ पे बता दूंगा। यहाँ पे बता सकता था लेकिन क्वेश्चन बेकार हो जाएगा। चलिए, ऑन प्लेटफॉर्म नानू काका हैंडेड ओवर द ऑथर। कह रहा है कि प्लेटफॉर्म पर नानू काका ने लेखक को क्या हैंड ओवर किया, क्या दिया, क्या सौंपा? तो ए बैग, ए बॉक्स, ए ब्रीफ केस, ए बास्केट, सामान अर्थ यहाँ पे लोग कहेंगे कोई उतरा है मान लीजिए ट्रेन पर तो क्या देगा, या तो बैग देगा या ब्रीफ केस देगा, लेकिन ना उसने बैग दिया, ना ब्रीफ केस दिया, ना बॉक्स दिया, दिया क्या एक बास्केट, एक टोकरी दे दी है। उस टोकरी में क्या था कि बिल्ली का बच्चा था। तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो टोकरी नानू काका ने ऑथर को दिया था उसमें क्या था, तो एक बिल्ली का बच्चा था। तो इन सब चीज़ों का आप याद रखेगा। देखिए, ऑब्जेक्टिव का सबसे तो ईजी उपाय है कि आप क्या कीजिए, पूरा चैप्टर पढ़ जाइए, जहाँ भी पढ़िए, किसी से भी पढ़िए, पूरा चैप्टर पढ़ लीजिए। एकदम उसका ये सब जितना मैं पढ़ा रहा हूँ सब फालतू लगेगा आपको, भाई ये सब क्या पढ़ा रहा है। लेकिन जो स्टोरी नहीं पढ़ा होगा उसको ये बहुत है, इसको याद करना पड़ेगा। लेकिन जो स्टोरी पढ़ लिया है, मैं स्टोरी पढ़ाया हूँ कुछ, मतलब जो वीडियो देखेंगे उनमें से कुछ बच्चे स्टोरी पढ़े हुए हैं तो उनको ये बहुत ही ईजी लग रहा होगा, यार ये तो हम ऐसे ही बना देंगे। ठीक, तो सबसे इम्पोर्टेंट उपाय क्या है कि आप स्टोरी पढ़ जाओ। स्टोरी नहीं पढ़ रहे हैं तो जो एक्स्ट्रा मैं बता रहा हूँ उन चीज़ों को भी आप याद रखिएगा। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए बास्केट। नेक्स्ट देखते हैं 19वां प्रश्न। नानू काका हैड थर्ड क्लास टिकट बट ट्रैवल्ड इन द सेकंड क्लास बिकॉज। देखिए वही बात मैं बोला ना कि आगे क्वेश्चन सेट है इसलिए नहीं बताऊंगा मैं। नानू काका के पास थर्ड क्लास की टिकट थी लेकिन सेकंड क्लास में ट्रैवल किए। क्यों ट्रैवल किए? ऑप्शन ए देखते हैं, बिकॉज ही वॉज ए क्लेवर, चालाक थे इसलिए। देयर वॉज नो थर्ड क्लास, थर्ड क्लास नहीं था उस ट्रेन में। या फिर ही लॉस्ट हिज टिकट, उन्होंने अपना टिकट खो दिया था इसलिए। या फिर देयर वॉज नो रूम इन थर्ड क्लास। देखिए, तो वो चालाक तो थे, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन किसी के चालाक से होने से वो सेकंड क्लास में, मतलब कि थर्ड क्लास का टिकट लेकर सेकंड क्लास में थोड़ी देगा। अगर मान लीजिए आप पढ़ने में तेज हो, चालाक हो, तो इसका ये मतलब थोड़ी हुआ कि आप फर्स्ट क्लास का टिकट लीजिएगा सेकंड क्लास में चढ़ जाइएगा, ऐसा तो होगा नहीं, तो ये नहीं होगा। दूसरा कहा देयर वाज नो थर्ड क्लास, उस ट्रेन में थर्ड क्लास नहीं थी ना, उस ट्रेन में जो था थर्ड क्लास था। तो अच्छा थर्ड क्लास था तब ना टिकट लिए थे आप। जिस ट्रेन में थर्ड क्लास हो ही ना उसका टिकट कहाँ से आप ले लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं सी नंबर, कहा ही लॉस्ट हिज टिकट ना, उन्होंने अपना टिकट खोया नहीं था। ऐसा थोड़ी टिकट खो दीजिएगा जहाँ मन तहाँ चल जाइएगा, बात का थोड़ी है। ठीक, और लास्ट ऑप्शन देखते हैं हम, देयर वाज नो रूम इन थर्ड क्लास। कह रहा है कि थर्ड क्लास में रूम नहीं था। रूम का मतलब यहाँ पे कमरा मत समझिएगा, ट्रेन में कमरा थोड़ी होता है। कह रहा है कि देयर वाज नो रूम इन थर्ड क्लास, थर्ड क्लास में जो था जगह नहीं था। यहाँ पे रूम का अर्थ क्या होगा? जगह। रूम का अर्थ यहाँ पे जगह होगा। थर्ड क्लास में क्या था? जगह नहीं था, इसलिए वे क्या किए? थर्ड क्लास का टिकट लिए। जब थर्ड क्लास में देखे कि जगह नहीं है तो एक टीटी को पटाए यानी कि उसको इम्प्रेस किया, समझाया कि देखिए सर टिकट तो मैं लिया हूँ लेकिन थर्ड क्लास में जगह नहीं है तो क्या करेंगे। अब उनका जो स्टाइल था होता ना बहुत ही अच्छा दिखते थे, मूछ रखे हुए थे, कुर्ता पहने हुए थे, धोती पहने हुए थे। तो क्या हुआ, टीटी भी उनसे इम्प्रेस हो गया और कहा ठीक है कोई बात नहीं, सेकेंड क्लास में आप सफ़र कीजिए। और यहाँ तक कि जब वहाँ पर उतरे ये स्टेशन पर तो उनको टीटी बाहर तक छोड़ने आया था, इतना उन्होंने टीटी को अपना इम्प्रेस डाला था, समझ लीजिए ट्रेन में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब 20वां प्रश्न। द ऑथर वाज मियरली डैश, ऑथर केवल क्या था? तो एन अंडर सेक्रेटरी, ए सेक्रेटरी, ए क्लर्क या पियोन। तो जो ये ऑथर थे जिनका नाम था मनोहर मालगवानकर साहब, ये अंडर सेक्रेटरी थे। तो आंसर क्या हो जाएगा? एन अंडर सेक्रेटरी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं अब 21वां प्रश्न। डैश इज द मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी ए पिंच ऑफ स्नफ। ये तो बहुत ईजी प्रश्न है, जो पढ़ा होगा, लेकिन जो नहीं पढ़ा होगा उसके लिए भी हार्ड ही होगा। ठीक, कह रहा है कि ए पिंच ऑफ स्नफ, ये जो स्टोरी है इसका नायक कौन है या फिर इसका मेन कैरेक्टर कौन है। तो यहाँ पे ये तो सारे कैरेक्टर हैं, नानू काका भी थे, सोहन लाल रतिराम भी था, मनोहर मालगवानकर भी थे, लेकिन इसका मेन कैरेक्टर नानू काका थे। नानू काका ही तो सब बवाल करा रहे थे। बवाल मतलब आप कहानी को पढ़िएगा, इतना ज़बरदस्त इसमें इन्होंने, मतलब इतना खतरनाक आदमी था जो नानू काका था कि पूछिए मत। मतलब जिससे मिलना, जैसे मान लीजिए कि आपको मिलना हो किसी हीरो से, मान लीजिए कि आपको किसी हीरो से मिलना हो तो ऐसे तो वो मिलने देगा नहीं आपसे। ऐसा सिचुएशन क्रिएट करता था, इस तरह का मतलब ढोंग धरता था, इस तरह का हवा बनाता था कि वो बेचारा हीरो खुद इसके घर मिलने चल जाता था। इस तरह से ये मतलब प्लान करता था। ठीक, तो बहुत ही तेज आदमी था, बहुत ही तेज साहसी भी आदमी था। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न। 22वां प्रश्न। नानू काका हैड ए यूनिक क्वालिटी ऑफ टेलिंग डैश। नानू काका के पास झूठ बोलने की एक यूनिक क्वालिटी थी। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? टेलिंग लाइज।
झूठ बोलने की इनको एक अलग कला थी इनमें। झूठ बोलना भी एक कला है। अगर आपको झूठ बोलने सही से नहीं आएगा तो झूठ बोलते ही आप पकड़ा जाएगा कि हाँ झूठ बोल रहे हैं। लेकिन झूठ भी इस प्रकार से बोलता था कि कोई शौक ही मतलब कोई कहेगा नहीं कि झूठ बोल रहा है। सारा 90% बात झूठ ही बोलता था। जो नानू काका थे 90% बात झूठ ही बोलते थे। और कोई किसी में हिम्मत है कि सोच मतलब आदमी सोच भी नहीं सकता कि झूठ बोल रहा होगा। इस तरह से मतलब बोलता था, इस तरह से इसका रौब था। नेक्स्ट देखते हैं 23वां प्रश्न। नानू काका वाज अ वेरी डैश मैन। नानू काका किस तरह के आदमी थे? स्टूपिड थे, फूडी थे, खाना बहुत खाते थे, ऑनेस्ट थे, ईमानदार थे ना, क्लेवर थे, बहुत चालाक आदमी थे, बहुत तेज आदमी थे नानू काका। नेक्स्ट देखते हैं 23वां प्रश्न। ए पिंच ऑफ स्नॉफ इज ए डैश। ए पिंच ऑफ स्नॉफ किस प्रकार की रचना है? तो हमें आंसर हो जाएगा। देखिए नोवेल है, पोएम है, शॉर्ट स्टोरी है, ऐसे है। इन तीनों में से ना नोवेल है, ना पोएम है, ना ऐसे है। सही आंसर हो जाएगा एक स्टोरी है, कहानी है। नेक्स्ट देखते हैं हम 24वां प्रश्न। नानू काका वेंट टू द डैश ऑटो डीलर। नानू काका किस ऑटो डीलर जो कार, एक बार कार की चर्चा आपसे बता ना कि कार लेने गया था, तो किस ऑटो डीलर के पास गया था? तो हमारा आंसर हो जाएगा सिक्का ऑटो डीलर के पास कार लेने के लिए गया था। तो हम आंसर क्या हो जाएगा? सिक्का ऑटो डीलर। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए सेशन समाप्त हुआ। जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते थे इस चैप्टर से, पिंच ऑफ स्नफ से, मैं कोशिश किया वो उसको आप तक पहुँचाने के। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वैसे दोस्तों को जरूर शेयर करिए जो 12th क्लास में पढ़ते हो, उनके लिए भी उपयोगी होगा, आपके लिए भी उपयोगी है और शायद मेरे लिए भी कुछ फ़ायदे का काम हो जाए। तो चलिए यहीं पे वीडियो का हम अंत करते हैं। उम्मीद है आपको सेशन पसंद आया होगा।